2 दिवसीय वेंडर डेवलपमेंट कार्यक्रम सह औद्योगिक प्रदर्शनी का शुभारंभ सांसद ढुल्लू महतो द्वारा दीप प्रज्वलित कर और फीता काट करके प्रारंभ किया। भारत सरकार एमएसएमई मंत्रालय के झारखंड राज्य स्थित एमएसएमई विकास कार्यालय रांची के अधीनस्थ कार्यालय शाखा एमएसएमई विकास कार्यालय धनबाद द्वारा पूर्व मध्य रेलवे धनबाद के संयुक्त तत्वाधान में 2 दिवसीय वेंडर डेवलपमेंट कार्यक्रम औद्योगिक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। रेलवे ऑडिटोरियम स्टेशन रोड धनबाद में, जिसमें हमारे विशिष्ट अतिथि में रेलवे डीआरएम तथा मुख्य अतिथि में सांसद ढुल्लू महतो शिरकत करते नजर आए। साथ ही श्री इंद्रजीत यादव, डायरेक्टर संयुक्त निदेशक एवं कार्यालय प्रमुख एमएसएमई विकास कार्यालय रांची ने बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय द्वारा एमएसएमई इकाई हेतु लागू की गई सार्वजनिक क्रिया नीति 2012 के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी देना है और जागरूक करना है। सार्वजनिक क्रिया नीति 2012 के अंतर्गत केंद्र सरकार के समस्त विभागों एवं सार्वजनिक क्षेत्रों की उपक्रमों को अपनी वार्षिक क्रिया का कम से कम 25% सूक्ष्म एवं लघु उद्योग से क्रियान्वयन करना अनिवार्य है। इस मौके पर सांसद ढुल्लू महतो ने कहा कि प्रधानमंत्री की ये योजना छोटे लघु उद्योग के लिए रामबाण साबित होगी और साथ में 25% हर बड़े सेक्टर के लिए अनिवार्य कर दिया गया है कि आप छोटे लघु उद्योग से बने हुए सामान आप खरीदें। इससे व्यवसाय में वृद्धि होगी, स्वदेशी अपनाओं का विकास होगा और हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा। डीआरएम साहब ने कहा कि रेलवे इस चीज पे अधिक जोर दे रही है क्योंकि जो विदेशी सामान बन के आता था अब वो हमारे देश में बनने लगा है, जिससे हमारा बजट कम हो जाता है और हमारा क्वालिटी प्रोडक्ट बढ़ जाता है और हमारे पैसे की भी बचत होती है और साथ में हम लोग खुद ही सक्षम हो जाते हैं, हम लोग खुद अपने पैर पे खड़े होने लगे हैं। ये नीति इस बात का गवाह है कि 2047 में हमारा भारत विकसित भारत बन के उभरेगा। स्टॉल और प्रदर्शनी में ढुल्लू महतो हर स्टॉल में गए और साथ में उन्होंने सभी प्रोडक्ट की जानकारियां भी ली। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट एसपीएन न्यूज धनबाद झारखंड से। मंत्रालय द्वारा लगाया गया है ताकि छोटे छोटे उद्यमी को लोन मिले और वो अपने जगह पर प्रोडक्शन करे और यहीं पे सप्लाई करे जीएम पोर्टल के तहत। अक्सर बाजार उपलब्ध नहीं होने की परेशानी इन लोगों के साथ रहती है, तो उसमें ये उसके लिए भी व्यवस्था किया जा रहा है क्योंकि सारे कंपनियों के सारे डायरेक्टर आए हैं, सारे इनके कंपनी के प्रतिनिधित्व लोग आए हुए हैं, उनसे भी हम लोग बातचीत करके 1-to-1 मीटिंग करवा के हम लोग चाहेंगे कि यहाँ पे जो प्रोडक्शन हो उसका प्रोडक्शन ये पे सर। आप भारत में कितना जरूरी है इस तरह का आयोजन? जरूरी है, तभी तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री इस पर विशेष रूप से एक विशेष मंत्रालय बनाया गया है। एमएसएमई के एक मंत्रालय विशेष रूप से बनाया गया ताकि छोटे छोटे उद्यमी को आसान तरीके से लोन मिल सके और यहाँ जो भी प्रोडक्शन हो हमारे देश में ही उसका एमएसएमई के रजिस्ट्रेशन में बढ़ोतरी हो और लोग इससे जागरूक हो। इसको लेकर क्षेत्रीय लेवल पर क्या कुछ काम? देखिए, क्षेत्रीय लेवल पर जो भी जिस प्रकार के उद्योग लगाते हैं उस तरह से उनको लोन दिया जाता है, उस तरह से उनको प्रोडक्ट किया जाता है। उनके प्रोडक्शन को भी जो विभागीय कंपनी है उसको हम बातचीत करवा के वहाँ पे उसका सप्लाई हो, इसके लिए हम लोग बात करते हैं। और देखिए, हम लोग रेलवे जो है इसमें एक लॉजिस्टिक प्रोवाइडर की तरह से काम कर रहा है। ये कार्यक्रम का जो प्लानिंग है वो जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस की मिनिस्ट्री है उसके थ्रू हुआ है, उनके जो स्टेट हेड है वहाँ से काम हुआ है। और देखिए, जैसे कार्यक्रम के दौरान भी मैंने बात करी थी कि इंडिया की नेक्स्ट ग्रोथ स्टोरी जो है वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ से ज्ञानी है और बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ नहीं ग्रो कर पाएंगी क्योंकि उसमें बहुत देरी होती है। तो जहाँ पर रैपिड ग्रोथ होनी है वो होनी है एमएसएमई के थ्रू। तो इसीलिए सरकार जो है इस एरिया पे बड़ी कॉन्सेंट्रेट करेगी क्योंकि इसमें डबल एज्ड काम है कि ग्रोथ भी है, साथ में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी बिल्ट इन है। इसलिए इस तरह के कार्यक्रम जो है एक तो इसके बारे में जानकारी फैलाएंगे और लोगों को थोड़ा प्रोत्साहित करेंगे आगे बढ़ने के लिए, इस तरह के सेटअप बनाने के लिए जो कि देश के डेवलपमेंट में, अपने डेवलपमेंट में मदद करेंगे। 20% का जो ये कंपलसरी है उसमें रेलवे कितना साथ रेलवे फॉलो करता है। रेलवे में तो जो हमारे जो प्रोक्योरमेंट सिस्टम्स हैं, हम लोग 100% प्रोक्योरमेंट या तो जेम से होता है या IRPS के थ्रू होता है और जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं 100% इम्प्लीमेंटेड है। रेलवे और क्या चाहती है कि किस तरह के प्रोडक्ट इन लोगों के माध्यम से बने तो रेलवे को फ़ायदा पहुँचा? देखिए, सबसे बड़ा जो चीज़ है जो रेलवे के को फ़ायदा करेगा वो है जहाँ पर भी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन है और वो क्योंकि
जियोपॉलिटिकल कारण से सप्लाई या कॉस्ट के कारण से सप्लाई में डिले होने, अगर जहाँ पर भी मैंने देखा है मेरे अपने एक्सपीरियंस से कि जहाँ पे भी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हुआ है वो दोनों को फ़ायदेमंद रहा है, जहाँ एमएसएमई को भी फ़ायदा हुआ है और रेलवे को भी बहुत फ़ायदा हुआ है। सर, आप अपने संबोधन में भी बता रहे थे कि इस क्षेत्र से आपके पहले भी ताल्लुकात रह चुके हैं, तो इंडियन रेलवे के लिए एमएसएमई जो है ये कितना कारगर साबित हो सकता है? देखिए, एमएसएमई का सबसे बड़ा जो वैल्यू एडिशन है वो है उनकी फ्लेक्सिबिलिटी और उनका रैपिड डिप्लॉयमेंट। आप अगर एक बड़ी कंपनी के पास चले जाइए एक नया प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो आप देखेंगे उनका बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है उसको काम करने का। बट एमएसएमई में ये फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम फ्लेक्सिबल होते हैं, लोग बहुत ओपन माइंडेड होते हैं, और तो जो आपका डिज़ाइन टू मैन्युफैक्चरिंग साइकिल है बहुत छोटा हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा रहता है, स्पेशली इनोवेट करने के लिए। जब आपको नया प्रोटोटाइप बनाने हैं, नया आपको प्रोडक्ट लाना है, तो एमएसएमई का सहारा बहुत फ़ायदा रहता है। और यही चीज़ आप देखेंगे दुनिया के जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी जो इनिशियल प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है वो ये छोटी कंपनी से चालू होता है, जो मास स्केल प्रोडक्शन होता है वो फिर बड़े एमएनसीज में शिफ्ट हो जाता है। दूसरा सवाल है सर, गया पुल बढ़ा है सर, अभी जो बरमशिया ये जो मुलाकात है ये स्पेसिफिकली एमएसएमई के लिए है, तो इसलिए वो गया पुल के लिए अलग से बात कर लेंगे। बट ये नहीं, इसके ऊपर अभी बात नहीं करेंगे। अभी हम लोग खड़े हैं एमएसएमई जो उद्योग अभी जो भारत सरकार सबसे अधिक प्रमोट कर रही है छोटे उद्योग को, उस उद्योग में एक उद्योग और है प्लांटेशन। और ये प्लांटेशन अभी हमारी धरती के लिए सबसे अधिक ज़रूरत है। क्या प्लांट लगाना चाहिए और क्या नहीं लगाना चाहिए, और किस प्लांट से आप खुद अपना बिजनेस यानी कि व्यवसाय स्थापित कर सकते हैं, और ये प्रोडक्शन कहाँ कर सकते हैं और इसको कहाँ बेच सकते हैं, ये तमाम बातों की जानकारी हम लेने जा रहे हैं। और हमारे बीच में है रवि निषाद जी, जो काफ़ी हद तक इस प्लांट डेवलपमेंट प्रोग्राम में सबसे आगे है, अग्रणी है, और इन्होंने बहुत सारा पुरस्कार भी जीत चुका है। जरा सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। रवि कुमार निषाद और जय धरती माँ फाउंडेशन एग्री ट्री रिसर्च एंड इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड, और हम लोग बहुत सारे संस्थान में बहुत सारे ऐसे जगह पे हम लोग का कार्यक्रम रहा, जहाँ पर हम लोग धनबाद में 15 साल से जो हम लोग कृषि, पर्यावरण संरक्षण, रूरल डेवलपमेंट में जो कार्य किए, इसके वजह से हम लोग को भारत विभूषण भी मिला, सम्मान मिला, 4 अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिला, 2 नेशनल मिला, और समय चलते जा रहा तो राज्य स्तरीय स्टेट लेवल 112 अवार्ड हम लोग को मिल चुका है। काम में हम लोग जो है धनबाद में एप्पल फार्मिंग को सफल किए, धनबाद में हम लोग 3 लाख रुपए केजी मियाजाकी मैंगो को सफल किए, पपाया फार्मिंग सफल किए। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि धनबाद में कृषि के प्रति रुझान लाने का हम लोग की संस्था जो है बहुत बड़ी कार्य की। और पर्यावरण संरक्षण जय धरती माँ फाउंडेशन अभी तक 3,17,500 पौधे जीपीएस के अनुसार, पूरी रिकॉर्ड के अनुसार धनबाद में प्रदूषण मुक्ति के अभियान में 1 करोड़ पौधारोपण के अभियान में हम लोग लगा चुके हैं, जिसमें धनबाद के जिला उपायुक्त से लेकर कृषि मंत्री और सारे डिपार्टमेंट के एमएसएमई डिपार्टमेंट से और काफ़ी जगह से सपोर्ट मिला है। और जय धरती माँ में हम लोग रंजीत कुमार, सहदेव महतो सर और पूरी टीम हम लोग लगे हुए हैं कि धनबाद में एग्रीकल्चर में और रूरल डेवलपमेंट में कुछ ऐसा नया चीज़ किया जाए जिससे धनबाद को कोयले की राजधानी के साथ साथ धनबाद को ग्रामीण कृषि के उत्थान पर भी याद किया जाए और धनबाद एक मिसाल बन पाए। एक सवाल और है कि अभी अगर कोई धनबाद वासी इस फील्ड में आना चाहता है तो व्यवसाय के तौर पे उन्हें क्या लगाना चाहिए, फल लगाना चाहिए या पेड़ लगाना चाहिए? धनबाद के ज़िले में एक तरफ प्रदूषण जो चपेट में है, धनबाद एक तरफ जल के खाक हो चुका है, जल के राख हो चुका है या आग का निवाला हो चुका है एक तरफ, और एक तरफ जो है आग नहीं लगी है। धनबाद का सौभाग्य है कि मिट्टी बची हुई है, धरती बची हुई है। उसमें अगर आप कृषि के व्यवसाय में आ सकते हैं तो फल भी लगा सकते हैं, फूल भी लगा सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि आप किस चीज़ को संभाल सकते हैं, आप किस चीज़ को समय दे सकते हैं। अगर आप समय दे सकते हैं पूरी तरह से तो ही आप इस व्यवसाय में आ सकते हैं। अगर आपके पास समय नहीं है और आप इसमें कूद रहे हैं तो आपको 24 आवर एक अच्छा नेतृत्व करने वाला आपके एक टीम होनी चाहिए। अब इसमें क्या है कि अगर आप फल लगा रहे हैं, फूल लगा रहे हैं तो मेंटेनेंस है, सब्जी लगा रहे हैं मेंटेनेंस है। आप जीरो मेंटेनेंस प्रोजेक्ट में आ सकते हैं, उसमें साथ में आप अलग से भी कोई व्यवसाय कर सकते हैं। जैसे जीरो मेंटेनेंस में आप खस की खेती कर सकते हैं, लेमन ग्रास की कर सकते हैं, आप मोरिंगा के पत्ते को कर सकते हैं, यानी पत्ते को ड्राई करके आप पाउडर फॉर्म में लाके आप जीरो मेंटेनेंस प्रोजेक्ट कर सकते हैं। धनबाद में जीरो केला की खेती कर सकते हैं, तो जीरो मेंटेनेंस भी आप कर सकते हैं फल की। लेकिन उसमें सवाल है कि आप कितने एक्टिव हैं, आप कितने जुझारू हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि आज की डेट में एग्रीकल्चर के
लिए धनबाद नुकसान की जगह अब फ़ायदा देने जा रहा है। अब रही बात कि रवि निषाद ने एक सीधा कहा कि धनबाद जो है राख के ढेर पे है और इस राख के ढेर को बचाने के लिए यानी कि पोल्यूटेड शहर हमारा धनबाद है और इसे बचाने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाए। इनका लक्ष्य है 1 करोड़ पेड़ लगाने का, जिन्होंने करीब 3 लाख से ऊपर पेड़ लगा चुका है। अब रही बात आदिवासी क्षेत्रों में और किसान के बच्चों को ये सिखाते और दूसरी बात है कि ये ट्रेनिंग भी देते हैं किसान के बच्चों को आदिवासी क्षेत्र में और उनको ये बताते हैं कि एग्रीकल्चर को हम कैसे डेवलप करें और कौन सा ज़मीन में किस तरह का पौधा लगाने से आपको फ़ायदा होगा। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है धनबाद के लिए, खास तौर पे जो ये धनबाद से बिगुल फूके हैं। अब ये बिगुल जो है पूरा आपका राज्य से लेकर के पूरा देश तक फैल चुका है। आज के डेट में व्हीकल युग में ई स्कूटी यानी कि ई बाइक का प्रचलन सबसे अधिक होते जा रहा है। कारण ये है कि पोल्यूशन से बचना है, धरती को बचाना है, तो ये ज़रूरी है कि आप अब ई बाइक का इस्तेमाल करें। और ई बाइक का इस्तेमाल करने के लिए नए नए प्रोडक्ट मार्केट में आ रहे हैं। एमएसएमई के तहत बहुत सारे छोटे छोटे उद्योग जो है अपना ई बाइक लॉन्च कर रहे हैं। यहाँ भी जिस स्टॉल में है वो ई बाइक का है। और सर पहले परिचय दीजिए और ये ई बाइक का थोड़ा सा डिटेल्स दीजिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सूरज कुमार तांती हुआ और अभी हम आए हुए हैं दीदी मोटर्स के तरफ प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से। और बेसिकली हम लोगों का मोटो जो है कि इन्वायरमेंट को क्लीन करना है और बढ़िया से जो ईवी का आज ज़रूरत पड़ा है, क्योंकि कारण है कि आज पोल्यूशन इतना ज़्यादा है, पेट्रोल व्हीकल की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है वर्तमान समय में और व्हीकल प्रत्येक घर में यूज़ किया जाता है। उसको देखते हुए हम लोग लोकल स्तर पे इसको बनाने का इस प्रयास किया गया है कंपनी की तरफ से कि कम समय में और अच्छा सुविधा के लिए इसको लोकल पर्पज़ के यूज़ के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और सर आ गए, जरा सर से पहले बात कर लिया जाए। सर क्योंकि इन्वायरमेंट को सपोर्ट करता है, बेटर इन्वायरमेंट के लिए हमारे वातावरण को प्रदूषित से बचाने के लिए ये आज के समय में जो है वर्तमान स्थिति में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। ये सर हमारे यहाँ मिनिमम सर 36 से लेकर के आपका 18,000 तक भी अवेलेबल है सर हमारे पास। ये मॉडल जैसे सर आप देख रहे हैं ये G7 मॉडल है, ये 35-36 में आपको अवेलेबल हो जाता है हमारे डीलर्स के पास में, जो कि हमारे प्रत्येक 15 से 20 किलोमीटर का डिस्टेंस में आप यहाँ पे बिग बाज़ार के पास में भी हमारा शोरूम अवेलेबल है, जो कि हमारे डीलर है। और उषा मोटर्स हमारे बस्ता कोला में भी अवेलेबल है। ये बैटरी वाला है? बिल्कुल सर, सारे बैटरी वाले हैं। ये मॉडल हमारा सबसे लो प्राइस में है और ये सर इसके ऊपर आ जाता है G20। ये मॉडल आपका 42 के आसपास आता है सर। 42,000 में हो जाता है? बिल्कुल सर। और ये आपको 60 से 65 किलोमीटर का माइलेज देगी सर आपको। 60 से 65 उसके बाद बैटरी मिल जाता है? 1 ईयर का वारंटी मिलता है सर आपको। किसी तरह का बैटरी में असुविधा होता है हमारे कंपनी उसको प्रोवाइड करेगी। किसी तरह का टेक्निकल इशू आता है तो हमारे जो सर्विस का टेक्नीशियन है वो आकर के आपको सर्विस क्लियर करेंगे। और हमारे जो भी आसपास के डीलर हैं वो सब सर्विस सपोर्ट आपको मिलेगा। थैंक यू। आप नहीं रही है तो आपने देखा कि अभी इन्होंने सारा टेक्निकल चीज़ बता दिया है कि कैसे ई बाइक का इस्तेमाल हम करके इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं, अपने पैसे भी बचा सकते हैं। क्योंकि अभी अगर पेट्रोल भराने जाएंगे तो कम से कम 100 रुपये पेट्रोल का आपका कीमत बैठता है। अब पर डे अगर आप 1 लीटर यूज़ करते हैं तो मंथली जोड़िए और सालाना जोड़ लीजिए और इसका कॉस्टिंग लगभग उस 36,000 के आसपास में आप अपना 1 ईयर में। बैटरी का कीमत जो है सर सिर्फ आपको 15,000 में वापस आप इसको 2 साल। और दूसरी बात यह है कि बैटरी का लाइफ जो है, चूँकि लिथियम आयन बैटरी है, ये कम से कम 3 साल चलता है। तो ये ग्राहकों के लिए एक प्लस पॉइंट है और रेट इतना रिजनेबल है कि जो कि मार्केट रेट से काफ़ी कम है। हमको लगता है कि इसका रेट कम से कम 50% डाउन है मार्केट से। बिल्कुल सर, हम लोग चाहते हैं कि ताकि कस्टमर्स को सपोर्ट मिले और ये हमारी कंपनी दीदी मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड जो लोकल कस्टमर्स को सपोर्ट करने के लिए जितने भी आसपास के डीलर हैं वो इसको अच्छे दामों पे बेच रहे हैं। ये बहुत सारा जो हमारा उषा मोटर्स है बस्ता कोला में, फिर हमारा भगवती इंटरप्राइजेस है ऑटोमोबाइल बिग बाज़ार के पास में, ये दोनों ही बहुत अच्छा डीलर है और बहुत अच्छा काम करते हैं। और ये आप जा करके वहाँ से परचेस कर सकते हो। बाकी किसी तरह का दिक्कत होने से हमारा जो है विजिटिंग कार्ड है आप वहाँ से भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो दर्शक से अनुरोध है कि इन्वायरमेंट को देखते हुए अपना मॉड्यूल सेलेक्ट करें, ई बाइक को प्रमोट करें और ई बाइक जो है आने वाला भविष्य है आपके साधन के लिए। आप देख रहे हैं सब पर नज़र। धन्यवाद। माधव अपार्टमेंट हीरापुर धनबाद स्थित
चंदन स्टूडियो कई राज्य स्तरीय फोटो प्रतियोगिता में विजेता रह चुके हैं एवं राज्यपाल से भी सम्मानित हो चुके हैं। चंदन स्टूडियो शादी ब्याह के फोटो वीडियो को एक्सपर्ट टीम मेंबर्स एडवांस कैमरे एवं लेटेस्ट टेक्निक से करते हैं। हमारे यहाँ वीडियो एडिटिंग, फोटो रीटचिंग, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो से कलर फोटो, नेगेटिव से पॉजिटिव फोटो, पुराने कैसेट सीडी से पेन ड्राइव में कन्वर्ट, धुंधला फोटो को नया फोटो तैयार करना, ना खराब होने वाला बेहतरीन तरीके का हर साइज में फोटो लैमिनेशन के अलावा सब्लिमेशन प्रोडक्ट जैसे कॉफी मग, वाटर बॉटल, टी शर्ट, कुशन, घूमने वाले फोटो फ्रेम, एल्बम व अन्य आइटम भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। हमारा पता चंदन स्टूडियो माधव अपार्टमेंट नियर SBI ATM हीरापुर धनबाद। फोन नंबर 9431162737 एवं 7004043418। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।